नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से टैरो रीडिंग बुकिंग करने के लिए, पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग करने के लिए, हवन सर्विसेज बुकिंग करने के लिए, अन्य पूजा सर्विसेज बुकिंग करने के लिए। और इसी प्रकार से जो लोग हैं, जो इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन, अन्य पूजा सर्विसेज बुकिंग करने के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपने लिए ये सर्विसेज सेवा बुक कर सकते हैं, है ना। और ये जो सेवाएं हैं ये पूरे हमारे चैनल से पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप लोगों को दी जाती है, ताकि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ सके। और अगर कोई परेशानी है, ब्लॉकेजेस हैं, रुकावट हैं, तो वो भगवान की कृपा से हट जाएं, और जो भी संकट हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएं, छोटे हो जाएं, और माता रानी का और भगवान का प्रोटेक्शन आप पर बना रहे। और इसके साथ साथ जैसे जो भी आप न्यू बिगनिंग होती है, नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो उससे पहले आप ये हवन सर्विसेज ले सकते हैं। और जैसे कोई भी ऐसी परेशानी है कि आपको लगता है बनते बनते काम आपके रुक रहे हैं, या डिले हो रही है, देरी हो रही है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप ये हवन सर्विसेज और जो हमारी हनुमान चालीसा और बजरंग बाण हैं वो सब की सर्विसेज ले सकते हैं। रुद्राक्ष माला जप है, इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की मनोकामना के लिए हमारे यहाँ हवन सर्विसेज उपलब्ध हैं। और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप अच्छे से ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारी सर्विसेज को लेकर। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की जो रीडिंग है वो है महादेव का या शिव जी का आपके लिए संदेश। तो यहाँ कार्ड से ये पता चल रहा है कि आप लोग अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। मतलब कि ये है कि काफ़ी आपका जो मेन गोल है वो कुछ ना कुछ आप गोल लेकर चल रहे हैं सक्सेस के लिए, ठीक है। ये करियर हो सकता है, बिजनेस, या कोई भी क्रिएटिव काम जो आप इस समय कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने शादी ब्याह पर्सनल रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। सक्सेस मतलब ये चाहते हैं कि आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे से रिस्पेक्टफुली चलें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे जो शिव जी हैं वो आपसे ये कहना चाहते हैं, देखो सक्सेस के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप बहुत परेशानी वाली, टेंशन वाली और फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी से काम करेंगे, तो वो काम क्या है आपका उतने अच्छे से आपकी क्रिएटिव एनर्जी नहीं निकाल पाएगा और बहुत भारी लगेगा, है ना। तो महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं, कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें लव के साथ करो, मतलब प्यार के साथ करो, प्रसन्नता के साथ करो, एक तसल्ली के साथ, हैप्पी इमोशन के साथ अपना काम करो, है ना। और इसके साथ साथ देखो, सबसे पहली बात तो ये आपको ये समझना होगा, महादेव कह रहे हैं आपकी लाइफ में अगर फ्रस्ट्रेशन है, परेशानी है, तो वो इसलिए है कि आप दूसरों की बातों में बंधे हो। मतलब कि ये है कि जो दूसरे आपसे कुछ कहते हैं, या जो दूसरों ने आपको कहा है, या आपके और पास जो भी सिचुएशन हुई है, आप उसको ओवर थिंक कर रहे हैं, या दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। इस वजह से आप अपने आप को थका हुआ पाते हैं, और इतना आपको ऐसा लगता है कि हैवी एनर्जी है ना। तो इसके लिए महादेव कह रहे हैं सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि देखो, आपको काम करना है, आपका गोल है, आपकी लाइफ है, तो आपको सबसे पहले तो अकेले चलने की हिम्मत होनी चाहिए, है ना। कि ठीक है, अगर सामने दूसरे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या अगर आपके काम को सपोर्ट ना भी कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मेरा जो काम है मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और सही इंटेंशन के साथ कर रहे हो, है ना। कोई ऐसा नहीं कि गलत इंटेंशन या करप्ट इंटेंशन के साथ, है ना। तो आपको महादेव कह रहे हैं सबसे पहले तो अपने अंदर क्लैरिटी लाओ कि आप जो हो, आप अपने आप में ही सफिशिएंट हो, ठीक है। आत्मविश्वास पर की ज़रूरत है आपको, और आत्मविश्वास आता है कि जब आपको अपने काम पर विश्वास है, और इस बात पर विश्वास है कि आपके काम में भगवान का भी हाथ है ना। भगवान भी आपसे ये काम करवाना चाहते हैं, इसलिए आप इस पे बिल्कुल डटे रहो, है ना। और उसके साथ साथ आपको सेल्फ लव भी करने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज़ ना करें, इतना ज़्यादा ये मत सोचिए कि हाय मैं कुछ नहीं कर पाई या कुछ ना कर पाए, है ना। तो इस टाइप के जो थॉट्स हैं, ऐसे विचारों से आपको बचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात देखो, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ क्या है ना,
आप बदल नहीं सकते, है ना। हर चीज़ आप नहीं सुधार सकते हो, हर सबको अपने साथ लेकर नहीं चल सकते, है ना। क्योंकि देखो, ठीक है, हो सकता है अभी तक के सफ़र में ये लोग आपके साथ थे, तो आपको ऐसा लगता है कि आगे भी ये लोगों को आपके साथ चलना चाहिए। पर महादेव आपसे कह रहे हैं कि ठीक है यार, अब वो तुम्हारे साथ आगे चलने के काबिल नहीं बचे हैं, है ना। आपकी इतनी ग्रोथ हो चुकी है, या आपका जो पर्पस है, आपका गोल है, आपका रास्ता है, वो अब बदल चुका है, बदलने वाला है। तो आपको ये बदलाव को एक्सेप्ट करना होगा और ये भी सोचना होगा कि ठीक है, दूसरे लोग नहीं बदल सकते, है ना। तो आप उनको ज़बरदस्ती अपने साथ ड्रैग नहीं कर सकते, है ना। जो लोग आपके अलाइनमेंट में नहीं है, या जिनसे अब आपका विचारधारा नहीं मिलती है, आप उनको अपने साथ घसीट नहीं सकते ज़बरदस्ती, है ना। क्योंकि सबको फ्री विल है। अगर वो आपके साथ नहीं चलना चाहते या आपकी बातों से एग्री नहीं करते हैं, तो ठीक है, वो उनको अपनी खुद की चॉइस बनाने दीजिए, है ना। उनको अपने खुद का निर्णय लेने दीजिए। और क्या है, अगर शिव जी ये कह रहे हैं, आप जो है, जैसा है, जो डिफरेंसेस हैं, जो आप में और दूसरे लोगों में जो डिफरेंसेस हैं, उनको भी अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा, आप आगे अगर चलते रहेंगे तो आगे आपको आपकी टीम मिलेगी। टीम मतलब कि ऐसे लोग जो आपकी तरह सोचते हों और आपके काम में सपोर्ट करेंगे, है ना। टीम वर्क कर सकेंगे आप। तो बस आपको क्या है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और जो जहाँ रहना चाहता है उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ना सीखो और फोकस करो अपने काम पर, है ना। आगे बढ़ना है, लेकिन सही पर्पस के साथ, सही इंटेंशन के साथ, है ना। कोई ऐसा नहीं कि बस अपने मज़े के लिए पीछे लोगों को छोड़ दिया और कहीं घूम रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, नहीं। आपको जो शिव जी ने अपॉर्चुनिटी दी है, एक लाइफ भी एक अपॉर्चुनिटी ही होती है ना, उसको आपको वैल्यू करने की ज़रूरत है। और ग्रैटिट्यूड रखिए कि आपको इतनी अच्छा हेल्थ है, हेल्दी है, इतना पोटेंशियल है, आप इस काबिल हो कि आप अपने लाइफ की खुद डिसीजन बना सकते हो, है ना। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको सही काम के लिए यूज़ करना है, सही इंटेंशन के साथ, है ना। सही गोल और सही लक्ष्य के साथ, तो ही भगवान आपकी रक्षा करेंगे और आपके सफ़र में आपका साथ देंगे। और आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप इस तरीके से माइंडसेट करके अगर आप चलेंगे, एक्सेप्ट करके और ग्रेटिट्यूड करके, तो आप देखेंगे कि आप जो भाग्य है वो आपका बहुत तेज़ हो जाएगा। कहते हैं ना कि भाग्य भी क्या है, आपके कर्मों से बनता जाता है धीरे धीरे, है ना। और कर्मों से ज़्यादा आपके माइंडसेट से, है ना। तो अगर आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहने का सबसे आसान तरीका है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद करो। देखो क्या ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, जो शायद भाई दूसरे उसके लिए अभी भी तरस रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे चीज़ों के लिए आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आपको सक्सेस मिलना आसान हो सकता है। और उसके साथ साथ जो आपका काम है ना, काम में आपकी वृद्धि अच्छी होगी, मतलब आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि ग्रेटिट्यूड करने से आपका जो माइंड है वो काफ़ी अच्छा चलेगा क्रिएटिव काम में, है ना। तो आपका क्या है, जो अगर कंपटीशन का माहौल है, तो आप काफ़ी लोगों के काम से आउटशाइन कर जाएंगे, आपका काम बहुत आगे तक पहुंच सकता है। तो ये महादेव का आपके लिए संदेश है, उनकी कृपा है। और हमारी तरफ से भी आपको पूरा पूरा बेस्ट विशेस, गुड लक, कि आपका काम अच्छे से चले और आप हमेशा ही सही रास्ते पर चलें, सही इंटेंशन के साथ, और माता रानी की प्रोटेक्शन हमेशा आप पर बनी रहे। और अगर आप ऐसी पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन सर्विसेज और अन्य पूजा पाठ की सेवाएं लेना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, अपने नाम की बुकिंग कराएं, सेवाओं का लाभ उठाएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी हमारे चैनल पर शेयर करने के लिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।